Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you are all fine. ठीक है जी। अ, जैसा कि आप सबको पता है 5 मिनट्स जो है वो हम लोग वेट करेंगे बाकी सबका, ताकि बाकी लोग भी जो है वो इस क्लास को ज्वाइन कर लें। फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक फाइबर प्रोफाइल बिल्डिंग है। ठीक है, इसके हवाले से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इंशाल्लाह हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है। कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम लोग माइंड में रखते हुए एक अच्छी जो है वो फाइबर प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो अगेन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि सब लोग जो है वो क्लास को जो है वो ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, मीनवाइल अगेन जिन लोगों ने अभी जो है वो ज्वाइन किया उन सबको मेरी तरफ से जो है वो अस्सलाम वालेकुम, और जिन लोगों ने सलाम किया उनको सबको जो है वो वालेकुम सलाम। तो मैंने कल की पोस्ट की है बट वो पेंडिंग में है, अभी तक अप्रूव नहीं हुई। चलिए जी, मैं वो देख लेता हूँ जो पेंडिंग में है पोस्ट। ठीक है जी, जितनी पोस्ट पेंडिंग में थी उनको भी मैं अप्रूव जो है वो कर चुका हूँ। तो अभी जो है वो जब हम लोग जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपकी इमेजेस जो है वो चेक की थी। अच्छी ट्राई है जो आप लोगों ने की है। थोड़ा सा उसका क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो अभी हम लोगों ने करना है। और लाइक ये क्रिटिकल एनालिसिस आप लोगों की सेल्फ लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्रिटिकल एनालिसिस को किसी ने लाइक दिल पे नहीं लेना या एज अ पर्सनल जो है वो कुछ भी नहीं है। तो जस्ट आप लोगों को जो है वो लाइक बेस्ट सिखाने के लिए, बेस्ट करवाने के लिए अभी जो है वो हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे ताकि आप लोग अपनी गलतियों से सीखें। क्योंकि जिस दिन हमारे माइंड के अंदर जो है वो ये बात आ गई कि मुझे तो सब कुछ आता है,
तो हम लोग जो है वो लाइक लर्निंग हमारी बंद हो जाएगी, और जब लर्निंग हमारी बंद होगी तो फिर हम लोग जो है वो जिंदगी में भी आगे जो है वो नहीं निकल सकेंगे। ठीक है। तो एक चीज जो है वो माइंड में रखें, कभी भी जो तनकीद होती है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है, उसको जो है वो दिल पे आप लोगों ने नहीं लेना। ठीक है। तो अभी जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो है वो जो आप लोगों की इमेजेस थी, जिन लोगों की लाइक असाइनमेंट्स वगैरह आई हुई थी, उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अब्दुल्ला अशरफ साहब। अब्दुल्ला साहब, लाइक अगेन, किसी को मैंने जो है वो डिस्करेज नहीं करना। अगेन स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ, मैंने किसी को डिस्करेज नहीं करना। हमेशा सब आप लोगों को मैं अप्रिशिएट ही करूंगा। जो मैंने पहले क्लास में कहा था कि हम लोगों ने एक दूसरे को इनकरेज करना है। तो सबसे पहले आपकी इमेजेस है, आपने जो बैक एंड पे इमेज लगाई हुई है, ठीक है, और ये जो डिफरेंट बैजेस वगैरह जो है वो आपने लगाए हुए हैं, तो ये लाइक मिक्सअप जो है वो हो रहा है। ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर लग रही हैं। तो मैंने आपको कल ऑप्शन बताई थी कि वो आप लाइक बॉक्स वगैरह जो है वो लगा के उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम कर दें, और ये चीजें सारी उसमें जो है वो ऐड करें, लाइक पाइथन 3 गेट योर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, ये मेन चीज है, आपकी मेन हेडलाइन है। इसको बेशक आप जो है वो सेंट्रलाइज जो है वो कर देते हैं, उसमें बॉक्स लगाते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके वहां पे ये लिखते हैं। और ये इस तरह से लोगों तस्वीर को जो है वो भरना नहीं है हमने। ठीक है। एक अच्छी सी तस्वीर साइड पे या यहाँ पे नीचे आप ये तीनों लोगो लगा देते तो ज्यादा बेस्ट था, बल्कि ये पाइथन का जो लोगो है उसके साथ ही लगा देते। और ये दोनों चीजें जो है वो बेशक आप जो है वो इकट्ठी या एक इस कोने में एक इस कोने में कर देते हैं। उसके बाद सेकंड इमेज के ऊपर जो है वो चलते हैं, अगर आपकी। अच्छा, ये लाइक इस पिक्चर का मुझे जो है मुझे मतलब जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि किस लिए बनाई है या किस तरीके से जो है वो आपने बनाई है। तो अगर इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहें तो कोई रीज़न नहीं है, कोई इसको शेयर करेगा या इस हवाले से। तो इस इमेज को भी जो है वो देखें। उसके बाद थर्ड इमेज की अगर बात करें आपकी, ये इस हवाले से बेहतर है बाकी दो से कि ये लाइक बैकग्राउंड इसका जो है वो क्लियर है, और जो हम लोग कोई भी अगर क्लाइंट वगैरह पढ़ना चाहे तो आसानी से इसको जो है वो पढ़ सकता है। तो अगर तीनों पिक्चर्स का आपका मैं कंपैरिजन करूं तो ये मुझे जो है वो ज्यादा अच्छी लगी है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं जी फजील साहब। फजील साहब ने जो है वो 3 डिफरेंट इमेजेस जो है वो बनाई हैं। अगेन आपने भी ये लाइक सर्कल तो यूज किया, ट्रांसपेरेंसी उसकी में आपने जो है वो जो सर्कल का कलर है वो वाइट ही रहने दिया है। बैकग्राउंड भी वाइट है, तो ये सर्कल जो है वो लाइक नजर नहीं आ रहा। ठीक है। प्लस इसमें ये देखें मतलब एंड सिमोलिंक जो है वो ये के भी इसमें जो है वो गायब हो गया। तो इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट करें। इसके अलावा मेन जो है वो जब भी गिग इमेज बनानी है, याद रखें जो आपकी मेन सर्विस है उसको लाजमी आपने जो है वो टेक्स्ट के अंदर लिखना है कि आपकी मेन सर्विस जो है वो क्या है। उसके बाद अगर इसकी जो है वो हम लोग बात करें तो सेम इसमें भी लाइक ये सिर्फ आपने इमेजेस लगा दी हैं, अपनी तरफ से कोई किसी किस्म की मेहनत इसमें जो है वो नहीं की। और सेम लाइक जो है वो इसमें अब तीनों आपकी पिक्चर्स का मुझे कोई जो है वो मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, कि आपने किस लिए जो है वो बनाई है। अच्छा, ये उसके बाद गौर साहब हैं। लर्न फ्रॉम होम इज द बेस्ट वे टू अटेन नॉलेज, स्टे होम एंड स्टे अवे। ठीक है। गौर साहब, लेकिन एक चीज आपने जो है वो गलत की है, इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ही जो है वो कम कर दी है। ठीक है। तो बैकग्राउंड और ये जो है वो कलर्स, ये चीज एक चीज माइंड में रखना है। बाज औकात हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो कलर ब्लाइंड भी होते हैं। ठीक है। तो इस चीज को माइंड में रखना है आपने। तो इसका ये जो इमेजेस वगैरह हैं, ट्रांसपेरेंसी कम करते हुए देखें कोई चीज जो है वो आपस में, बैकग्राउंड पे भी ब्लैक है लाइक लैपटॉप वगैरह का कलर भी, जो आपने टेक्स्ट का लिखा है ये भी है ब्लैक आ रहा है। तो इस हवाले से थोड़ा सा जो है वो उसको दोबारा एक दफा जो है वो आप देख लेना। उसके बाद सेकंड, गेट है रेज्यूम में राइटिंग इमेज। ठीक है आपकी गौर साहब, ये
लेकिन मुझे नहीं लगता ये गिग इमेज की जो है वो डिस्क्रिप्शन आपने जो थी डायमेंशन वो रखी है। ठीक है, ये डायमेंशन नहीं है, ये गलत है डायमेंशन। ये डायमेंशन है बेसिकली 550 × 370, लेकिन आपने ये जो इमेज बनाई है ये साइड पे देखें, यहाँ पे वाइट और यहाँ पे नीचे जो है वो वाइट रह गया। ठीक है, तो ये असल में इस डायमेंशन के अंदर ये अगर इमेज आप बनाते हैं तो ये ज्यादा बेस्ट थी। आप इसको अपनी गिग के लिए जो है वो यूज कर सकते थे। उसके बाद जुनेद साहब सबसे पहले तो आपको जो है वो मुबारक हो। पहला ऑर्डर जो है वो आप करने पे काफ़ी माशाल्लाह जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे आप। तो अल्लाह ताला आपको जो है वो और तरक्कियां दे। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग इसमें आते हैं। मुशबत सलीम साहब, ठीक है, आपकी मैंने जो है वो लाइक वीडियो जो है वो चेक की थी। अच्छी वीडियो जो है वो आपने जो है वो बनाई हुई थी। ठीक है, और जो है वो आप इसको बेहतर बना सकते हैं। इसके हवाले से मैं रिकमेंड करूँगा, यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे जो है वो डिफरेंट गिग्स वगैरह जो है वो देखें, गिग के अंदर वीडियो किस किस्म के लगाते हैं, तो वो उस तरह से शॉर्ट्स अपना इंट्रोडक्शन बना के यहाँ पे जो है वो वीडियो के अंदर पोस्ट करते हैं। अच्छी चीज़ है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं तो ये बहुत बेस्ट है, आपके आगे फर्दर काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, इंजीनियर मास साहब, ये एमरेट्स और ठीक है, इमेज जो है वो आपने उसके ग्रेडियंट टूल्स के जरिए जो है वो बनाई हुई है। इसमें सिर्फ आपने ये किया, ये सिर्फ सर्कल का है और टैक्स लिखा है, कोई इसके अलावा और मेहनत नहीं है, लेकिन ओवरऑल वैसे ठीक है। उसके अलावा मास साहब सेकंड इमेज जो है ठीक है, ये इमेज भी जो है वो आपकी ठीक है। असरार आयत साहब, आपने क्या किया है इमेज में? जस्ट लाइक ये लोगो है जो आपने यूज किया, और सिर्फ अपना लिंक्डइन का जो है वो जो है वो यूआरएल जो है प्रोवाइड कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं ऐड किया। तो इस तरह की इमेज अगेन मैं कह चुका हूँ कि प्रोफेशनल इमेज यार आप लोगों की जो है वो होनी चाहिए। अब सेकंड की इमेज में आपने कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ जो है वो लिख दी है। एक चीज जो है वो याद रखें, जो भी गिग्स वगैरह डिफरेंट होंगी हमारी, हमने बेसिकली जो है वो क्या करना है, हर सर्विस जो है वो अलग अलग से प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये एक ही पिक्चर में सारी चीजें ऐड नहीं कर देंगे। ये ठीक है, लेकिन इसमें आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं मेहनत की, ये पिक्चर्स और लोगों वगैरह उठा के जो है वो आपने लगा दिया है। उसके बाद स्टे होम्स और वॉश हैंड्स। ठीक है, इसमें भी इंजीनियर माँ साहब आपने जो है वो सेम वही जो उनकी तरफ से चीज़ें मौजूद थी लगाई हैं, अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट एडिटिंग या इस तरह से नहीं की। अली जवेद साहब, आर यू कंटेंट क्रिएटर? ठीक है। अच्छा, ये आर यू आर कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए तो ठीक है, अगर आप किसी को हायर करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर इसको ये लिख देते आर यू लुकिंग फॉर अ कंटेंट क्रिएटर, तो आपकी अपनी गिग इमेज भी जो ये बन सकती थी। ठीक है, उसके बाद ड्रेसिंग फॉर फॉल और ठीक है, ये इमेज जो है वो आपकी कुछ बेहतर है। थर्ड, ये चीज़ें सारी मुझे नहीं लगता ये आपने जो है वो खुद से बनाई हैं। तो अगर खुद से अली साहब आपने बनाई हैं तो अच्छी चीज़ है। गौर साहब, आपको मैं रिप्लाई कर चुका हूँ। उसके बाद हीरा कमल, ऑनलाइन बेकिंग दिस, लर्न ऑनलाइन बेकिंग। ठीक है जी, लेकिन इसमें भी लाइक हीरा साहब, कलर कंट्रास्ट जो है वो मैच नहीं हो रहा। ऑनलाइन बेकिंग ठीक है, ये भी ठीक है, ये लर्न थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा है। तो इसकी जगह अगर आप कोई बॉक्स वगैरह लगा के ट्रांसपेरेंसी उसकी कम कर देती तो अच्छी थी। स्टे होम स्टे दिस ठीक है। दूसरी में फिर भी जो है वो लाइक इस हवाले से कि आपने ये टैक्स के ऊपर जो है वो मेहनत की हुई है। वी आर हायरिंग डाटा एनालिस्ट। ठीक है जी, सोशल मीडिया का पोस्ट जो है वो ठीक है, लेकिन ये जो लोगो हम लोग लगाते हैं
ठीक है, लोगो का बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यूट्यूब कवर, प्रोफेशनल कवर आर्ट, आई कैचिंग, ठीक है जी, ये कुछ इमेज ठीक है, लेकिन ये सर्कल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको अगर सेंट्रलाइज जो है वो कर लेते तो ये ज्यादा बेस्ट था। उसके बाद कैसा सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक है। ये अब आपने ये जो सर्कल यूज किया ये बेसिकली पिक्चर के लिए था, इसके अंदर पिक्चर जो है वो लगाई जाती है। आपने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के लिए सिंपल बॉक्स या कोई चीज लगाएंगे तो उसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। मर्चेंट नेवी, अब इसमें अगेन कलर कंट्रास्ट के हवाले से आपने नहीं देखा, हम लोगों को कोई चीज जो है वो खुद से तो बहुत अच्छी लग रही होती है कि मैंने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है, मैंने लाइक टेक्स्ट बहुत अच्छा है या मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इमेजेस हमेशा क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बहुत ज्यादा कलरिंग बैकग्राउंड्स वगैरह क्लाइंट्स को पसंद नहीं आते, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, 50% ऑफ इज फ्री, ठीक है जी। ये इमेज आपकी रिजवान साहब, ठीक है। सेकंड आपने जो है वो वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अगेन वीडियो का मुझे कोई मतलब जो है वो समझ नहीं आया किस पर्पस के लिए जो है वो वीडियो बनाई है। उसके बाद थर्ड, कमेंट दिस, ठीक है, ये सोशल मीडिया अपडेट के लिए ठीक है। लेकिन अगेन बैकग्राउंड जो है वो एक दफ़ा देख लें। उसके बाद नेक्स्ट, आयशा साहबा अगेन, जो मैं पहले लोगों को बताता आ रहा हूँ, कलर कंट्रास्ट जो है वो एक दफ़ा लाजमी चेक करें, ठीक है। कलर कंट्रास्ट जो है वो आपका मैच यहाँ पे जो है वो नहीं हो रहा। बाकी जो है वो टेक्स्ट के हवाले से ये चीज़ें जो है वो ठीक है। ये अच्छी इमेज है, लाइक साइड पे जो है बैकग्राउंड भी आ रहा है, टेक्स्ट वगैरह, ये अगर चीज़ें सारी आपने लिखी हैं तो अच्छी पिक्चर जो है वो बनी हुई है। और ये लाइक गिग इमेज थी जो आपने यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिखी हुई है, तो गिग इमेज में लाइक कॉफी टू बिगिन, ये इस तरह से नहीं, अपनी कोई प्रोफेशनल सर्विस लिखनी थी, इसको मैं अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ। मुश्तबा सलीम साहब, ठीक है जी, ये इमेज आपकी जो है वो अच्छी है, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, ये इमेज भी मुश्तबा साहब आपकी इमेज जो है वो अच्छी है। राना फुरकान साहब अगेन, कोई चीज़ आपने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं की, इस इमेज का जो है वो क्या पर्पस था, क्यों ये डिज़ाइन की गई है, तो इसलिए अभी मेरी समझ में नहीं आ रही है इमेज क्यों डिज़ाइन की गई थी। ग्राफिक डिज़ाइन मेक ड्रीम्स कम ट्रू फेसबुक, अच्छा जी, नॉर्दर्न एरियाज, राना फुरकान साहब थोड़ी सी जो है वो और मेहनत एक दफ़ा इस पे करें तो इंशाल्लाह आपको जो है वो काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग आप सीख जाएंगे। ठीक है जफर साहब, आपने क्या किया, ये होम और ये कलर स्कीम अगर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाना था। और आयशा साहबा, ये इमेज काफ़ी अच्छी बनी हुई है, और प्रॉपरली लाइक अगर इस तरह की आप इमेजेस बनाना शुरू करते हैं, ये इमेज जो है वो मैं सबको कहूँगा ऐसा मॉडल भी आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अक्सर जब रियल स्टेट से रेलिवेंट हम लोग भी इमेजेस बना रहे होते हैं तो इस तरह की इमेजेस बन रही होती हैं। लाइक ये देखें, बैकग्राउंड जो है वो इन्होंने काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है, लोगो जो है वो उनका यूज़ किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट लोगो जो है वो यूज़ किया हुआ है। उसके बाद बुक एन अपॉइंटमेंट टू डे ऑफिस, ठीक है। तो ये एक अच्छी इमेज जो है वो बनी हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट में आपने ऐसे साहब का कलर कंट्रास्ट थोड़ा सा जो है वो मिस कर दिया, ठीक है, तो इसको देख लेना। और उसके बाद मुस्तफा सलीम साहब कोरोना वायरस से रेलिवेंट, ठीक है जी, तो यहाँ पे अमार साहब आपने अगेन कलर कंट्रास्ट में कहता आ रहा हूँ कि आप लोग मिस कर रहे हैं। इसको अगर थोड़ा सा आप लोग यूनिक देखते हैं, अमार साहब ये जो अर्थ का लोगो आपने जो लगाया है, ये जो आपके पास लाइक ये टाइम पीस टाइप जो है वो चीजें आ रही हैं, क्लॉक, राइट, इसको अगर इसके पीछे सर्कल में कर देते तो ये ज्यादा अच्छा हो जाना था। जस्ट लाइक इमेजिनेशन जो है वो यूज करें। इसमें भी अब देखें बैकग्राउंड में ये आपका टेक्स्ट छुप रहा है, टेक्स्ट की जो है वो समझ नहीं आ रही। ये आपकी इमेज जो है वो दूसरे दोनों से बेहतर है, लेकिन अगेन यहाँ पे वाइट कंट्रास्ट थोड़ा सा मिस है। ट्रैवल एजेंट, सिंपल इमेज है, लेट्स स्टडी इन स्वीडन एक्सपो 2020,
अगर ये आपने जो आप खुद बनाई है तो ये बेटर इमेज है दूसरी की निस्बत। और स्टॉक कन्विंसिंग अदर्स, ठीक है, स्टॉक कन्विंसिंग अदर्स अगर थोड़ा सा मिडल में आ जाता तो ये ज्यादा बेस्ट हो जाता था। हिमांशु साहब ने, आपने एक लोगो बनाया है, ठीक है जी। उसके बाद अगेन रबी खान साहब, इमेज आपकी जो है वो बैकग्राउंड वगैरह अच्छा है, लेकिन ये लास्ट पे जो है वो टेक्स्ट मिस हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है जितने लोगों की भी असाइनमेंट्स जो है वो आई हुई थी, आप सबको जो है वो अपनी अपनी गलतियों का जो है पता लग गया होगा। तो मीनवाइल अगर आप लोगों के जो है वो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं उतनी देर अगर किसी ने कोई कमेंट में मैसेज वगैरह किया हो या कोई क्वेश्चन पूछा हो तो मैं उसका आंसर जो है वो दे देता हूँ। ओके। या लीजिए साहब, पोस्ट के कमेंट्स में मैं देख चुका हूँ और उम्मीद है आपको फीडबैक मिल गया होगा अपनी इमेजेस से रेलिवेंट, और इसको जो है वो आप लोग बेहतर जो है वो बना लेना। ठीक है, गुड। लाइक सबको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ अभी तक जितनी भी एनालिसिस की हैं। ठीक है, लाइक मोस्टली लोगों ने फर्स्ट टाइम जो है वो किया है, और फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी इमेजेस अगेन बनाना, ये भी बड़े लाइक दिल गुर्दे की बात है। तो बहुत अच्छी चीज़ें आप सबकी जो आप लोगों ने जो है वो बनाई हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको अब लाइक ना प्रोफेशनल काम की तरफ लेके आए और एज अ प्रोफेशनल सोचें कि अगर जो है वो क्लाइंट को मैं ये सेंड करूँ उसको पसंद आएगी कि नहीं। ठीक है, एक चीज़ जो कि अक्सर हमारे माइंड के अंदर जो है वो यही रहती है कि मेरा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, जब हम लोग किसी जॉब पे भी अप्लाई कर रहे होंगे तो मेरा तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो अभी इसमें जिन इमेजेस की कुछ की मैंने तारीफ की है, तो आप लोग एज अ क्लाइंट को अपने सैंपल सेंड कर सकते हैं। ये असाइनमेंट बिल्कुल भी ऐसी जो है वो नहीं है कि आप लोग जो है वो ये समझे कि अभी ये सिर्फ टेस्टिंग फेज है। ये इस तरह से यही चीजें आपका पोर्टफोलियो बनती चली जाएंगी। ठीक है, अगर आप लोग प्रॉपरली जो है वो ये सारी असाइनमेंट्स की सारी चीजें जो है वो करते चले जाएंगे तो आप लोगों का यही पोर्टफोलियो आगे बिल्डअप होता जाएगा। और कल को क्लाइंट कोई कहता है कि मुझे कोई भी प्रीवियसली जो है वो अपना सैंपल वगैरह जो है वो सेंड करो, तो आप लोग एज अ सैंपल जो है वो ये चीजें जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों ने परेशान नहीं होना। लेकिन जितनी अपनी तरफ से एफर्ट डालें करेंगे उतने ही जल्दी जो है वो इंशाल्लाह ये चीजें जो है वो सारी सीखते चले जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो अच्छा जी, और भी आपकी दो इमेजेस हैं। ठीक है, रबी साहिबा, लाइक इमेजेस ठीक है, लेकिन जिस तरह से लाइक ग्रेडियंट टूल्स और इस तरह से मैंने जो चीज़ें कही थी उनको आपने प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। अगर तीनों पिक्चर्स का मैं कंपैरिजन करूं तो ये फिर भी बेस्ट है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा एक अच्छा स्टाइल इसका बना लेती तो ये बहुत अच्छी हो जानी थी। ठीक है, प्लस अब थोड़ा सा चीज़ों को आप लोगों ने भी क्या करना है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखना स्टार्ट करें। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, जस्ट इन केस आजकल आप लोग बाहर तो नहीं जा सकते, लाइक हमारी जो बाहर आने जाने की जो क्या कहते हैं एक्टिविटीज हैं बहुत महदूद हो गई हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी मुख्तलिफ इमेजेस जो आपकी फेसबुक फीड्स में अक्सर जो है वो आ रही होती हैं, टीवी पे अगर जो है वो इमेजेस वगैरह जो है वो देखें तो उसको एज अ उसका मार्केट एनालिसिस करें। आप लोग खुद से मार्केटर बनने जा रहे हैं, चीजें देखें। अब आप लोगों को कल की क्लास के बाद ये आइडिया हो जाना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने ग्रेडियंट यूज किया हुआ है, यहाँ पे ये टेक्स्ट यूज किया हुआ है, यहाँ पे ये इमेज
यूज की हुई है, यहाँ पे ये बैकग्राउंड है, कौन सी चीजें हैं, किस तरह से इन्होंने ये चीजों को आपस में मैच किया हुआ है। ठीक है। तो वो लोग भी जो है वो हमारे जैसे ही हैं जो ये इमेजेस बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ी सी माइंड की क्रिएटिविटी को जो है वो यूज कर रहे हैं, कौन सी चीज किस तरह से जो है वो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो सारी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ जो है वो जितनी इमेजेस बनाते चले जाएंगे, आपके जो है वो सारी चीजें आती चली जाएंगी। अच्छा जी, फर्स्ट वाली इमेज के थ्रेड में है। अच्छा ठीक हो गया जी। तो जो फिगर लेते हैं उसका बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं? कोई भी इमेज लेंगे आप लोग, इमेज जो है वो बैकग्राउंड पे पुट करते हैं, और अगेन ट्रांसपेरेंसी वाली जो है वो ऑप्शन वहां से आप लोग दे सकते हैं उसको, एज अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को जो है वो कैसे करना है। ठीक है जी। अगेन दोबारा से चलें। एटलीस्ट पहली स्किल जिन्होंने फर्स्ट टाइम इमेज डिजाइनिंग वगैरह की है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो आपको इमेज डिजाइनिंग ज्यादा नहीं तो 50%, 60%, 70% तक आ गई है। ठीक है, कुछ लाइक 100% भी जिनका ठीक था वो भी अच्छी चीजें हैं। इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करें, और तो ये टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह बेहतर होती चली जाएंगी। अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है फाइवर। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने स्टार्ट जो है वो फाइवर से करना है। ठीक है, फाइवर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अभी ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं, अभी आप लोगों के माइंड में होगा मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, तो मैं किस तरह से यहाँ पे स्टार्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। किस तरह से इतने बड़े सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मैं दूसरों का कंपटीशन या कंपेटिटर्स के साथ जो है वो किस तरह से जो है वो अपनी वैल्यू बना सकूंगा। तो ये चीजें बिल्कुल माइंड में नहीं रखनी। ठीक है, अगेन मोटिवेशन के लिए मैं आप पहले मैंने एग्जांपल दी थी कि जब हम लोग जो है वो सी एस एस का जस्ट एग्जांपल माइंड भी बना ले, मैंने सी एस एस करना है, किसी एकेडमी वगैरह में जाए, तो हमारा माइंड जो है वो किस तरह से बनाया जाता है कि यार वो अगर 10,000 लोग जो है वो एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं, तो उस 10,000 में से सिर्फ 1,000 लोग जो है वो तैयारी करके आएंगे, तो आपका मुकाबला 10,000 से नहीं है, वो 1,000 लोगों से है। तो अगेन यहाँ पे भी एज अ मोटिवेशन जो है वो मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप लोगों का मुकाबला भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से है जो प्रॉपरली इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, आप में से भी बहुत ज्यादा लोग हार्श रियलिटी जो है वो ये है कि लाइक इसको फॉर टाइम बीइंग जो है वो ले रहे होंगे और प्रॉपरली इसके ऊपर जो है वो नहीं कर रहे होंगे। तो अगेन मैंने कहा था, अगर कैरियर स्टार्ट करना है, लाइफ चेंज करनी है, अपने गोल्स को अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। मैंने आप लोगों को जो है वो रास्ता दिखाना है। ठीक है, और उसके बाद उस स्किल को किस तरह से पॉलिश करते हैं, मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कैनवा। ठीक है, मैंने भी क्लास जो है वो ली। उसके बाद स्किल को पॉलिश कैसे करना है, स्किल को आप लोगों ने खुद से पॉलिश करना है, और वो किस तरह से करना है, यूट्यूब पे जाते हैं, कैनवा के ऊपर जाके जो है वो आप लोग कैनवा की मुख्तलिफ वीडियोस देख लेते हैं। कैनवा यूनिवर्सिटी का मैंने कल आपको बताया था कि उसी में जो है वो चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ उनके कैनवा की तरफ से जो कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगेन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर 1.5 आवर सिर्फ क्लास का ही आप लोग ले रहे हैं, उसके बाद चले 1.5 आवर असाइनमेंट के लिए जो है वो आप लोग जो है वो ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर लें, स्किल्स को पॉलिश करें। तो मैं अगेन किसी ना किसी मूवी का, किसी ना किसी डाइजेस्ट का, किसी ना किसी बुक का हमेशा से जो है वो रेफरेंस देता होता हूँ। तो एक फेमस डायलॉग मूवी है चांदनी चौक टू चाइना, उसमें एक चीज कहता है कि स्किल वो नहीं है, वो 100 स्किल किसी काम की नहीं है जिनकी आपने सिर्फ एक दफा प्रैक्टिस की है। वो अगेन वो 100 स्किल किसी काम की नहीं है जिनकी आपने एक दफा प्रैक्टिस की है। वो एक स्किल ही आपके काम की है जिसकी आपने 100 दफा प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो माइंड में रखें आप लोग। जितना जल्दी जो है वो आप लोग इसको सीखेंगे, जितनी इस स्किल को पॉलिश करेंगे, उतनी जल्दी इंशाल्लाह जो है वो आप लोग इस फील्ड में
लाइक आगे से आगे डाइव करते चले जाएंगे और इंशाल्लाह जो है वो कभी पीछे मुड़ के जो है वो नहीं देखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दोबारा हम लोग आते हैं फाइबर प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर। इसमें जो है वो बेस्ट चीजें जो है वो मैंने आप लोगों को बतानी है, किस तरह से आप लोग अपनी प्रोफाइल को जो है वो आप लोग ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी जस्ट इन केस fiverr.com जो है वो ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है बिकम अ सेलर और साइन इन की, किसी एक के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें। अच्छा, व्हाट इज सेलर, ये मैं क्लास में जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे की क्लास में मैंने इसको जो है वो डिस्कस किया था। हु इज सेलर एंड हु इज बायर, मुझे जल्दी से जो है वो कमेंट्स में जो है वो बता दें। हम लोगों ने एज अ बायर काम करना है, सेलर काम करना है, क्या काम करना है, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा जो है वो आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। इतनी देर में आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो देख लूँ। जी गुड, राबी साहब आपने जो है वो कोर्स किया। अगेन सबको, बाकी लोगों को भी मैं यही कह रहा हूँ कि प्रॉपरली जो है वो स्किल को पॉलिश करें, तो इंशाल्लाह ये कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है कि बाकी लोग कर सकते हैं और आप लोग जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद फ्रीलांसर इज सेलर, सर वी वर्क एज अ सेलर, द वन हु वांट द सर्विस इज बायर, एज अ सेलर वी आर सेलर। ठीक हो गया। ठीक है जी, हम लोग सारे जो है वो एज अ सेलर काम करते हैं। सेलर का क्या मतलब है कि हमारे पास अब स्किल है, हम लोग इस स्किल को जो है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, बायर क्या होगा? बायर क्लाइंट होगा जिसको वो स्किल, वो सर्विस जो है वो हमारी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करना है, एज अ सेलर काम करना है। तो जैसे आप लोग बिकम अ सेलर पे क्लिक करते हैं, वर्क योर वे आ रहा है, यू ब्रिंग द स्किल विल मेक अर्निंग इजी जो है वो आ रहा है। ठीक है, लाइक ये कुछ लोग जो है वो यहाँ पे जो कि फ्रीलांस कम्युनिटी में आ रहे हैं, इसमें भी अगेन हमारे लिए एज अ नेशन जो है वो प्राउड की बात है, इनमें भी एक पाकिस्तानी जो है वो मौजूद है। ठीक है, और ये किस तरह से काम करेगा, ये सारी चीजें और ये चीजें जो है वो आ रही हैं। तो आप लोगों ने बिकम अ सेलर के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अब तीन ऑप्शन है आपके पास, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल या ईमेल। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपनी ईमेल के साथ जो है उसको साइन अप करना है आपने। कंटिन्यू विद फेसबुक नहीं करना, कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना, डायरेक्टली ईमेल चाहे जीमेल ही है, ठीक है, यहाँ पे पुट करें और उसको कंटिन्यू जो है वो आपने कर देना। ठीक है, उसके बाद जो भी पासवर्ड वगैरह होगा, यूजर नेम, वो चीज़ें जो है वो ऐड कर दें। और उसके बाद आगे जो फर्दर चीज़ें आएंगी वो मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल मेकिंग, फाइवर प्रोफाइल। एक चीज जो है वो याद रखनी है, आप लोगों ने कभी भी टाइम जो है वो प्रोफाइल के ऊपर वेस्ट नहीं करना, टाइम हमेशा इन्वेस्ट करना है। प्रोफाइल मेकिंग सिर्फ वन टाइम टास्क है। ठीक है, अक्सर लोग जो है वो क्या करते हैं, इसी के हवाले से जो है वो गफलत करते हैं और वो कहते हैं कि बस ठीक है, रैंडमली चीजें जो है वो डाल दें, बाद में देखी जाएगी। और बाद में मुझे नहीं लगा आज तक कभी जो है वो हमें टाइम दोबारा मिला हो कि हम लोग प्रोफाइल को जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकें। प्रोफाइल आपका फर्स्ट इंटरेक्शन है क्लाइंट के साथ। ठीक है, प्रोफाइल पे बेसिकली आप जो है वो बता रहे होते हैं कि मैं आपका ऑर्डर कर सकूंगा, मैं आपका ऑर्डर नहीं कर सकूंगा। ठीक है, प्रोफाइल मेन थिंग, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप लोगों ने जो है वो देखा होगा, तो कोई भी क्लाइंट आपकी गिग देख के जो है वो आपकी प्रोफाइल पे आया, वहां पे आप लोगों ने प्रोफाइल अपनी सही ऑप्टिमाइज नहीं की हुई,
ये एग्जांपल देता हूँ। आपकी गिग है जी, फेसबुक मार्केटिंग की गिग है आपकी। जब क्लाइंट आपकी प्रोफाइल के ऊपर आया, आपका बायो चेक किया, तो आपने लिखा हुआ जी मैं इंजीनियर हूँ, 4 साल मैं इंजीनियरिंग का वर्क करता रहा हूँ, और इंजीनियरिंग में मैंने ये कोर्सेज किए हैं। ठीक है, आपकी प्रोफाइल जो है वो बता ही नहीं रही कि आप लोग वाकई फेसबुक मार्केटिंग कर लेंगे, आप लोग वाकई ही सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो कर लेंगे। तो आपकी प्रोफाइल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। वहां पे जब भी कोई क्लाइंट आए तो उसको पता चल जाए कि वाकई ये बंदा इस चीज के अंदर माहिर है। इसकी एक और एग्जांपल जो मैं अक्सर देता होता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, क्योंकि क्लासेस भी आप लोग माशाल्लाह सारे 16 ईयर एजुकेशन पास हैं। जैसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है और वो आपको आता हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, सारे जल्दी से जो है वो हाथ खड़े कर लेते हैं, या आपकी ट्राई होती है कि टीचर जो है वो मेरे से सुने। ठीक है, स्पेशली स्पेशली मैट्रिक तक हम सारे लोगों का यही एटीट्यूड जो है वो रहता है कि जब हमें कोई चीज आती है तो हमारी पहली ट्राई होती है कि टीचर जो है वो मुझसे पहले सुने। ठीक है, और जब नहीं आ रहा होता तो हम लोग जो है वो इधर उधर की जो है वो चीजें स्टार्ट जो है वो कर देते हैं। तो सेम यही चीज है, अगर आपने प्रॉपरली उस स्किल को पॉलिश किया है, उस स्किल के ऊपर जो है वो आप लोगों ने प्रॉपरली काम किया हुआ है, तो आप लोग जब उसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे उस गिग की, अपनी प्रोफाइल की, तो आप लोग वाकई जो है वो सही चीजें सारे लिख रहे होंगे। आपके माइंड में होगा ऑप्टिमाइजेशन किसको कहते हैं, आपके माइंड में होगा फेसबुक जो है वो के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो आ सकती हैं, और यही चीजें जो होती हैं वो क्लाइंट को बता देती हैं कि वाकई ही ये बंदा जो है वो मेरा काम कर सकते हैं। लेकिन जब हमें नहीं आती होगी, अभी जिस तरह के आप सबके माइंड में है, हमें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की एबीसी भी नहीं पता, हमें नहीं पता हम लोग जो है वो क्या करने जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को जो है वो क्लास में, आई थिंक फ्राइडे की ही क्लास थी जिसमें बताया था कि हमारे कोर्स का जो है वो पार्ट क्या होगा। ठीक है, तो कोई सी चार मुझे बेसिकली सर्विसेज, कोई चार स्किल्स बता दें जो मैंने उस दिन मेंशन की थी कि हम लोग इस कोर्स के अंदर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जल्दी से कमेंट्स के अंदर कोई सी चार चीजें जो है वो मुझे बता दें, ताकि एटलीस्ट बाद में आप लोग ये क्वेश्चन ना पूछें कि लाइक हम लोग प्रोफाइल में क्या लिखें। तो कोई सी चार चीजें, चार स्किल्स मुझे जो है वो जल्दी से कमेंट्स में बता दें आप लोग, कि हम लोग इस कोर्स के अंदर कौन कौन सी स्किल्स को जो है वो ट्राई करने जा रहे हैं, कौन कौन सी स्किल्स जो है वो हम लोग सीखने जो है वो जा रहे हैं। जिस जल्दी से कमेंट में मुझे बता दें कोई सी चार स्किल्स जो कि हम लोग जो है वो सीखने जा रहे हैं, उसके बाद मैं उतनी देर आप लोगों के कमेंट्स देख लूँ। वेर इज क्लाइंट एंड सैलरी इज एम्प्लॉय, ठीक है, हु गेट्स देम इन, आई थिंक पहले हमें एक दो स्किल सिखाएं, जब वो आ जाएं तो ही हमें फाइवर और गिग्स की तरह जाना चाहिए। जी राबी साहब, इंशाल्लाह मेरा यही प्लान है। ठीक है, लेकिन ये प्रोफाइल एक दिन का काम नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसको हमने ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है मेरे माइंड के अंदर हैं, स्किल्स से ही जो है वो मैंने स्टार्ट करना है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें उसी तरीके से जो है वो लेके चल रहा हूँ। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेसिक से, और आप लोगों को ये समझ आ जाएगी मैंने किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो इनका स्केड्यूल बनाया हुआ है कि कौन सी डेट को क्या चीज़ जो है वो करवानी है। अच्छा जी, हीरा साहब, फेसबुक मार्केटिंग, एसईओ, आर्टिकल राइटिंग, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, गुड। मार साहब, फेसबुक मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट राइटिंग, फेसबुक इंस्टा मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया एसईओ, एफबी मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, लिंक्डइन, डिजिटल मार्केटिंग, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन,
एंड SMM और सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाटबॉट एनिमेशन। ठीक है, ठीक है जी। अब एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया कि आपको आइडिया हो गया कि हम लोग जो है वो करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं अभी तक स्टिल क्यों इसी स्लाइड के ऊपर हूँ कि अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने क्या कहा था, जब अबाउट मी सेक्शन आप लोग जो है वो लिख रहे थे, आप लोगों ने पहले दूसरी प्रोफाइल्स का एनालिसिस करना है। ठीक है, अबाउट मी सेक्शन उम्मीद है आप लोग जो है वो उसको अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से आप लोग जो है वो बना चुके होंगे। दोबारा जो जो मैंने उस दिन गलतियां बताई थी, गलतियों से सीखते हुए आप लोग जो है वो दोबारा अपना अपना अबाउट मी सेक्शन जो है वो अच्छा कर चुके होंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमें उसी चीज की जरूरत पड़ेगी, आगे फर्दर चीजों की हमें जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन लोगों ने अगेन डिफरेंट प्रोफाइल एनालिसिस जो है वो नहीं किया था, मैंने कल बताया था कि दूसरे लोगों के आप लोग किस तरह से अबाउट सेक्शन जो है वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके उनका अबाउट मी सेक्शन जो है वो आप लोग देख सकते हैं। तो अगेन आप लोगों ने अगर पहले जब मैंने आप लोगों को गलतियां बताई तो उसके बाद नहीं किया, तो एटलीस्ट आप लोगों ने दोबारा से जो है वो उसको देख लेना है। ठीक है, टाइम वेस्ट करना क्या होता है, री इन्वेंटिंग द व्हील। री इन्वेंटिंग द व्हील क्या है, दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर जो है वो हम लोग डालने लग जाते हैं। हमारा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है तो हम लोग खुद से जो है वो चीजें लिखने लग जाते हैं। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कैसे आएगा, जो इंडस्ट्री लीडर्स है उनको फॉलो करें। वो कैसे फॉलो होंगे, मैंने लास्ट टाइम बताया था, टॉप रेटेड, प्रो लेवल, या आपके पास एटलीस्ट जो लेवल 2 के लोग हैं उनके अबाउट मी सेक्शन जो है वो देखें। वहां पे देखें कि हमने अपना अबाउट मी सेक्शन कैसे लिखना है। तो ये सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी है। ठीक है, जब प्रोफाइल बन जाएगी तो फिर शायद आप खुद भी कभी अपना अबाउट मी सेक्शन जो है वो नहीं देखेंगे। तो ये चीज जो है वो आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर जो है वो रखनी है। ठीक है, इस हवाले से जो है वो आप लोगों ने परेशान जो है वो नहीं होना। ठीक है, उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट के ऊपर जो है वो चलते हैं। It's important to invest your time in profile. You want to craft a page that display exactly who you are and what makes you unique. ठीक है, कौन सी चीज जो है वो आपको दूसरों से यूनिक बनाती है, क्या एक्स्ट्रा चीज जो है वो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्लाइंट को वैल्यू क्या मिलेगी। एक चीज याद रखनी है, क्लाइंट कभी भी आपके पास अपनी जो है वो स्किल, अपनी आपकी प्रोफाइल या आपकी स्किल्स देख के नहीं आएगा। वो हमेशा जो है वो आपके पास आएगा अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन देखते हुए। जब वो अपनी प्रॉब्लम का जो है वो सलूशन जो है वो देखेगा कि वाकई प्रॉब्लम का जो है वो सलूशन आपके पास मौजूद है, जो भी उसकी जो है वो प्रॉब्लम है, तो उससे फिर क्या होगा कि वो आप ऑर्डर भी जो है वो प्लेस करेगा। लेकिन अगेन, अगर बिल्कुल इररेलेवेंट चीजें जो है वो आप लोगों ने जो है वो ऐड की होंगी, तो क्लाइंट में भी ये ना नहीं समझेगा कि आपके पास उस प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन मौजूद है या नहीं। फ्रॉम पिक्चर टू योर डिस्क्रिप्शन, थिंक ऑफ योर प्रोफाइल एज अ वे ऑफ डिक्लेयर योरसेल्फ, योर स्किल एंड व्हाई योर बायर शुड चूज यू। ठीक है, पिक्चर से लेकर अपनी डिस्क्रिप्शन तक सारी चीजें आप लोगों ने पहले माइंड के अंदर जो है वो रखनी है कि किस तरीके से जो है वो क्लाइंट आपके पास आएगा, और बेसिकली जो है वो क्या सलूशन आप लोग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइवर एक प्रोफाइल जो है वो ओपन करें, और अगेन जस्ट fiverr.com के ऊपर चले जाएं। मैं प्रोफाइल का एक एनालिसिस जो है वो आप लोगों को करवा देता हूँ कि हम लोगों ने माइंड के अंदर जो है वो क्या रखते हुए काम करना है। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में चलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आए, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको जो है वो आप लोगों ने जो है वो लिखा। और यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अभी जो है वो आप लोगों को
अच्छा जी, अगेन जिस तरह अभी मैंने प्रोफाइल में दिखाया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, की पॉइंट्स फॉर योर प्रोफाइल: यूजर नेम, टैगलाइन, प्रोफाइल पिक्चर, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेजेस, लिंक्ड अकाउंट, स्किल्स, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, पोर्टफोलियो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है। ये अभी मैं आप लोगों को लाइव एक प्रोफाइल के ऊपर जो है वो दिखा भी चुका हूँ। ठीक है, तो अब आगे फर्दर जो है वो इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं यूजर नेम की। यूजर नेम क्या हो सकता है आपके पास? बेसिकली आप लोग तीन वेज हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे वेज हैं किस तरह से आप लोग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आप लोग अपना रियल नेम यूज करें। जी, अभी जो है वो आवाज सबको आ रही है? ठीक है जी। अच्छा, अब दोबारा नेम के हवाले से जो है वो मैं आप लोगों से जो है वो डिस्कस करता हूँ। ठीक है, नेम थ्री वेज है मैंने बताए हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला वे जो है वो हम लोग अपना जो भी ओरिजिनल नेम है उसको जो है वो यूज करें। फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज कर सकते हैं, नेम के साथ कोई नंबर यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर जो है वो यूज कर सकते हैं, ये इस तरह की कोई भी चीज जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यूजर नेम इज सिलेक्टेड थ्री वेज। पहला आ गया रियल नेम। सेकंड क्या हो सकता है, आप लोग जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस के नेम से जो है वो आप लोग अपनी प्रोफाइल का नेम रख सकते हैं। जिस तरह ये डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं: टीम राइटर, वर्डप्रेस गुरु, सोशल मीडिया मार्केटर, सोशल मीडिया कंसल्टेंट, कंटेंट राइटर, या इस तरह से जो है वो चीजें रख सकते हैं। और थर्ड क्या, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ योर नेम लाइक डिजाइन बाय अली, कामरान, एससीओ, उस्मान राइटर वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं इस पे आऊँ तो यहाँ पे भी देखिए इन्होंने अपना ओरिजिनल नेम नहीं यूज किया हुआ, वर्कहोलिक्स 24 आवर्स जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसको जो है वो बैक जाते हैं हम लोग और डिफरेंट नेम जो है वो चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे जो आ रहे हैं राबी मुगल, इन्होंने ओरिजिनल नेम यूज किया हुआ है, ये भी ओरिजिनल नेम है। ये अगेन कोई एजेंसी नेम जो है वो इन्होंने यूज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये मुख्तलिफ जो है वो यहाँ से नेम के कंसेप्ट हैं, लेकिन ऑन योर सर्विस ये भी अब एजेंसी नेम है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें सेकंड जो भी इनका नेम है लास्ट पे SMM यानी सोशल मीडिया मार्केटर इन्होंने जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, तो इवो फ्रैंक ये भी अब शायद नेम नहीं है। तो मैथ्यू स्पेस ये भी मुख्तलिफ। तो यहाँ से अब आप लोगों को एटलीस्ट इस चीज़ का आइडिया हो गया है कि आप लोग जो है वो नेम किस तरह से जो है वो रख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग ओरिजिनल नेम रखें या जो है वो अपना नेम और सर्विस का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, क्या नाम रखना चाहते हैं, किस किस्म की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूजर नेम, जिस तरह ये हम लोग बता चुके हैं, लाइक ये मुख्तलिफ यूजर नेम मैं आप लोगों को दिखा भी चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं टैगलाइन की। टैगलाइन अभी जिस तरह से मैंने जो है वो आप लोगों को एक प्रोफाइल ओपन करके दिखाई थी, अभी मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कोई भी जो है वो एक और जो है वो किसी एक पर्सन की, चले इनकी जो है वो हम लोग प्रोफाइल ओपन करते हैं तो इनकी टैगलाइन देखते हैं क्या है। आई एम ए प्रो सोशल मीडिया मैनेजर एंड मार्केटर, ये होगी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट आई विल क्रिएट एंड मैनेज। सेकंड जो है वो चेक कर लेते हैं इनकी जो है वो हमारे पास टैगलाइन क्या आ रही है: आई एम अ क्रिएटिव पैशनेट अबाउट मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। ठीक है, इसी तरह एक और जो है वो हम लोग कोई भी प्रोफाइल जो है वो चेक कर लेते हैं। चलिए इनकी जो है वो देख लेते हैं। माय नेम इज टॉमी एंड आई एम अ डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, ये इन्होंने जो है वो यूज की हुई है।
ठीक है जी। इस तरीके से आप लोगों ने भी क्या करना है, अपनी अपनी एक टैगलाइन जो है वो बना लें, और उसको फिर आप लोगों ने प्रोफाइल में जो है वो पुट करना है। ये पहले चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग साइन अप कर सकते हैं, फिर जो भी इंशाल्लाह मसला होगा हम लोग जो है वो दोबारा से जो है वो इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चीज, टैगलाइन का आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। टैगलाइन इज मीनिंगफुल, मेमोरेबल, इट्स ट्रूली डिफरेंशिएट यू योर प्रोडक्ट सर्विस, mint of creativity, most important thing that things are not things. So you will design experience, inspire और publish your web projects वगैरह। ये डिफरेंट टैगलाइन की एग्जांपल भी आ रही हैं। सुपरनोवा ऑफ क्रिएटिविटी डिलीवर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई लव टू टर्न योर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी, और या आई वर्क टिल माय आइडल्स बिकम माय राइवल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोफाइल पिक्चर पे। प्रोफाइल पिक्चर, क्योंकि अभी आप में से मेरा नहीं ख्याल कोई भी जो है वो एजेंसी प्रोफाइल के ऊपर जाएगा, अभी इंडिविजुअल प्रोफाइल पे हमें काम करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अपनी ओरिजिनल पिक्चर जो है वो यूज करें। ठीक है, अपने आप को ब्रांड बनाएं, अपनी ओरिजिनल इमेजेस यूज करें। फीमेल के हवाले से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग अपनी ओरिजिनल इमेजेस यूज नहीं करना चाह रहे, तो आप लोग गूगल पे जाएं, कोई भी एक नेम जो है वो सर्च करें, ठीक है, रैंडमली, और वो लाइक फीमेल्स की पिक्चर्स जो है वो आ जाएंगी। उसको स्क्रॉल करते जाएं करते जाएं करते जाएं, लास्ट पे, यानी कि मोस्टली लोग लास्ट पे नहीं जाते, एंड से कोई पिक्चर उठा लें, और वो आप लोग जो है वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो लगा सकती हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी देखें, इन्होंने भी अपनी इमेज यूज किया, ये भी अपनी इमेज, ये सारी यहाँ पे इन्होंने एजेंसी लोगो जो है वो यूज किया हुआ है। ठीक है, ये भी ये रैंडम इमेज जो है वो लगी हुई है, ये इन्होंने अपनी इमेज लगाई हुई है, इसने भी अपनी इमेज जो है वो लगाई हुई है, अपनी इमेज। ठीक है, यहाँ पे अगेन एजेंसी प्रोफाइल है, तो एजेंसी का लोगो वगैरह लगाया हुआ है, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल है, यहाँ पे भी ये सिर्फ इन्होंने वैसे डी डिजाइन करके जो है वो लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखें टिकटॉक के भी काफी ज्यादा जो है वो मैनुअली और ऑर्गेनिकली इसको ग्रो कर रहे हैं, 81 ऑर्डर्स कर चुके हैं। यहाँ पे भी ओरिजिनल इमेज है, यहाँ पे एजेंसी लोगो वगैरह है, यहाँ पे एजेंसी लोगो जो है वो इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, ये ओरिजिनल इमेज है, तो ये इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन अगर पिक्चर लगाएं तो वो प्रोफेशनल इमेज जो है वो होनी चाहिए। आप लोगों को एज अ ब्रांड, एज अ वाकई ट्रू प्रोफेशनल जो है वो शो करवाएं। लाइक ये आप लोग इमेजेस डिफरेंट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम लोगों ने लाइक हेडशॉट लेना है, स्माइलिंग फेस के साथ जो है वो आपकी इमेज होनी चाहिए, या इस तरीके से आप लोगों ने इमेजेस जो है वो अपनी जो है वो खुद से जो है वो बेशक बना लें। हर बंदे के पास स्मार्ट मोबाइल मौजूद है, तो आप लोग खुद से जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंट लाइक प्रोफाइल पिक्चर्स भी जो है वो आप लोग देख सकते हैं, जो मुख्तलिफ लोगों ने लगाई हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ये वही अबाउट मी सेक्शन है जो मैंने आप लोगों को एज असाइनमेंट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हवाले से कुछ और चीजें जो है वो आ रही हैं। यूज योर डिस्क्रिप्शन स्पेस वाइजली यूज करना है। While it's good to put fun or light-hearted touches of your description, each word is taking up valuable real estate. Don't waste space on too many things that are off topic. सिर्फ स्पेसिफिक रहना है, और मैंने इसलिए कहा था ज्यादा से ज्यादा स्किल्स कीवर्ड्स जो है वो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल के अंदर जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, focus first on writing a clear and short description of who you are, and then tweak it to make more personalizable within the space limits। स्पेस लिमिट्स के अंदर अंदर आप लोगों ने फिर उन चीज़ों को जो है वो पुट करना है। ठीक है, यहाँ तक मैं आप लोगों के पहले क्वेश्चंस जो है वो ले लूँ, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं। काइंडली सेंड मी स्लाइड्स। हसन साहब, ये स्लाइड्स जो है वो हम लोग सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद मैंने 2018 में फाइनल लॉग इन किया था। अच्छा ठीक है, नुसरत साहब इसका जवाब दे देंगे। उसके बाद ओके, ठीक है, तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग चलते हैं डिस्क्रिप्शन। ये कुछ जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो आ रही हैं, लेकिन अगेन ये डिस्क्रिप्शन अगर आपको याद नहीं भी जो है वो रहती है, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे डिफरेंट जो है वो प्रोफाइल्स का विजिट करें, और यहाँ से जो है वो डिस्क्रिप्शन पहले 8-10 लोगों की जो है वो चेक कर लें।
वो यहाँ पे ये देखें, लाइक इन्होंने जो है वो अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, किन किन कंपनीज के लिए इन्होंने काम किया हुआ है वो लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, और इस हवाले से जो है वो इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, एटलीस्ट 8-10 प्रोफाइल डिफरेंट देखें, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी अपनी जो भी आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पे पर मैं आता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ से इस तरह से आप लोगों ने जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो निकाल लेनी है, और फिर उसके बाद जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो एक अच्छी सी बनानी है। डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा मेन पार्ट है, इसलिए एज अ सेपरेट आप लोगों को असाइनमेंट भी इसकी जो है वो दी गई थी। अच्छा जी, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस हमें कौन कौन सी पुट करनी चाहिए, आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे इस बारे में जो है वो गाइड करें। लैंग्वेजेस हमें कौन कौन सी जो है वो पुट करनी चाहिए, जल्दी से जो है वो मुझे बता दें कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो हम लोग अपनी प्रोफाइल में पुट करेंगे। इंग्लिश, रिजवान साहब का आया जी, इंग्लिश हम लोगों ने एज अ लैंग्वेज पुट करनी है। ठीक है जी, उर्दू, इंग्लिश, जस्ट इंग्लिश, 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 उर्दू, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश। अच्छा जी, इंग्लिश, ठीक है। अच्छा जी, अब सुने कि आप लोगों ने बेसिकली जो है वो करना क्या है। इंग्लिश तो हमने पुट करनी ही करनी है, उसका जो लेवल होगा हम लोगों ने एज अ फ्लुएंट पुट कर लेना है। बाईलैंग्वेज, एक बाईलैंग्वेज It's की 12 ऑप्शन होती है, o'clock. या नेटिव लैंग्वेज की ऑप्शन होती है हमारे पास, ठीक है। नेटिव इंग्लिश उर्दू को सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश को जो है वो एज अ फ्लुएंट जो है वो लिख सकते हैं आप लोग, और पंजाबी भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, और प्लस हिंदी। ये 4 लैंग्वेजेस आप लोगों ने ऐड कर दी, ठीक है। और ये लैंग्वेजेस पुट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइक लिखनी पड़ेगी, अगर हिंदी लिख रहे हैं तो वो हिंदी के अंदर हमें रिप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ ये क्लाइंट को बताने के लिए कि अगर वो आपसे हिंदी में बात करे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। प्लस इंग्लिश के साथ एज अ नेशन हमारी जो है वो बड़ी पुरानी लड़ाई है, बचपन से लेके अभी तक। हम लोग इंग्लिश को जो है वो एक पहाड़ समझते हैं, ठीक है, और उसमें हमारा भी कसूर नहीं है। अगर आप में से किसी ने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जो है वो ली हो, तो उसमें एक चीज बताई जाती है कि बोलना इंग्लिश है चाहे गलत बोले, ठीक है। बोलना इंग्लिश है चाहे जो है वो गलत बोले, लेकिन हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है यार, टेंस की गलती नहीं होनी चाहिए, टेंस की गलती नहीं होनी चाहिए। वो कितने होते हैं, 12 मुख्तलिफ जो है वो टेंसेस की आगे फॉर्म है, 3 तो हो गए ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर उसके बाद हर एक की 4-4 आगे फर्दर ऑप्शन है, फिर एक्टिव वाइज है, पैसिव वाइज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। वो इतनी ग्रामर जो है वो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं करते आ रहे हैं, हमें इंग्लिश से नफरत होती है। जी मैं ठीक कह रहा हूँ। आपके शहर में भी जो है वो इसी तरह से अपना अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में जो है वो मुझे बता दें। जी जल्दी से कमेंट में मुझे बता दें, जो भी मैंने चीजें बताई हैं यही चीजें इसी तरह से ही हैं। जी रिजवान साहब का कमेंट आ गया, इसी तरह है। ठीक है। अच्छा जी, अब सुने कि हम लोगों को इंग्लिश से जो है वो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लाइंट्स अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को, वो कभी आपकी टेंस की गलती नहीं निकालेंगे, कभी आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में
जो है वो आपसे नहीं झगड़ेंगे। ठीक है। और जब भी क्लाइंट के साथ बात हो रही होगी, आप बस अगर टूटी फूटी भी इंग्लिश बोल रहे हैं, आप बस उसको अपनी बात समझा देते हैं, ठीक है, तो क्लाइंट इस चीज को अप्रिशिएट करता है। कभी आपकी गलती नहीं निकालेगा, तुमने यहाँ पे वाज यूज करना था, वाज क्यों यूज किया है, तुमने इज लगाना था, एम क्यों यूज किया है, या इस तरीके से हमें वो अप्रिशिएट करेगा। हमने सिर्फ अपनी बात समझानी है। तो इंग्लिश के हवाले से कभी आप लोगों ने जो है वो परेशान नहीं होना। ठीक है, ये चीज जो है वो याद रखें, इंग्लिश के हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो मोस्टली हमारी जो है वो मोर देन 90% कम्युनिकेशन जो है वो रिटन फॉर्म में होती है। जो टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह हमारे होते हैं, तो उसके लिए आप लोग अभी से एक हैबिट बना लें कि जितने भी आप लोग फेसबुक पे कमेंट्स वगैरह करते हैं, ग्रुप्स में असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं, ट्राई करें इंग्लिश बोलने। ठीक है, बेशक गलत बोले, कोई हम लोग सारे जो है वो यहाँ पे एक जैसे ही हैं। ठीक है, किसी से आपने परेशान नहीं होना, कोई आपको डिस्करेज नहीं करेगा। इंग्लिश के अंदर जो है वो कमेंट्स करें ताकि हमारी इंग्लिश जो है वो ठीक होती चली जाए। ठीक है, तो इंग्लिश से परेशान नहीं होना। लैंग्वेजेस पे गेन आती हैं, 4 लैंग्वेजेस आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड करनी है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। उसके बाद लिंक्ड अकाउंट्स, हम लोग डिफरेंट अकाउंट्स जो है वो लिंक कर सकते हैं सिर्फ सोशल वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, फेसबुक, गूगल, ड्रिबल, स्टैक ओवरफ्लो, लिंक्डइन। पहली चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा, अभी आप लोगों ने कोई भी अकाउंट जो है वो लिंक नहीं करना। उसके पीछे भी एक रीजन है क्यों नहीं लिंक करना। ठीक है, वो बाज़ का जो है वो ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, हमने शायद टर्म्स ऑफ सर्विस की खिलाफ वर्जी की, या किसी वजह से हमारी प्रोफाइल बैन होगी, तो हम लोग दोबारा वही सेम अकाउंट जो है वो किसी दूसरे के साथ लिंक नहीं कर सकेंगे। पहली चीज, पहली रिकमेंडेशन है, अभी आप लोगों ने कोई अकाउंट लिंक नहीं करना। लेकिन जब आपकी प्रोफाइल चल पड़ती है, आप लोग लेवल 1 लेवल 2 के ऊपर चले जाते हैं, तो फिर आप लोग लाजमी अपने ये जो अकाउंट्स हैं अपनी प्रोफाइल के साथ लिंक करें। और फिर उसके बाद दूसरी जो मेरी तरफ से आप लोगों को रिकमेंडेशन है, फेसबुक जो है वो ना ऐड करें। फेसबुक लिंक्ड ना करें। क्यों नहीं लिंक्ड करनी? क्योंकि फेसबुक पे नॉर्मली हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो इनफॉर्मल होती हैं। ठीक है, स्टेटस अपडेट्स और भी जो डिफरेंट चीजें होती हैं। तो अगर आप लोगों ने लिंक करनी हो, आप लोगों ने क्या करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो अपनी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, लिंक्डइन हमारी प्रोफेशनल प्रोफाइल है, तो उसको जो है वो आप लोग लाजमी जो है वो लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अव्वल तो अभी करनी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग समझें कि आप लोगों ने करनी ही करनी है, तो फिर लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो अपने अकाउंट के साथ जो है वो लिंक करें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट लिंक्ड अकाउंट के हवाले से हम जैसे हम लोग करेंगे, ये डिफरेंट ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे, हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग आते हैं स्किल्स के ऊपर। स्किल्स, स्किल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, जब भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा होगा, तो आपके पास जो है वो स्किल्स जो है वो लाजमी देखेगा कि कौन कौन सी इस बंदे की जो है वो स्किल है। ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज मुझे ऑफर कर कर सकता है। तो अपसेलिंग के लिए भी अक्सर ये होता है, क्लाइंट ने हमें ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ठीक है, तो मीनवाइल जब तक आप काम कर रहे हैं, वो आपकी प्रोफाइल का एनालिसिस भी कर लेते हैं और देखते हैं कि अगर आप सर्विस बहुत अच्छी डिलीवर करते हैं, तो मैं और कौन कौन सी सर्विसेज आपसे जो है वो करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखनी है, स्किल्स वगैरह लाजमी ऐड करें ताकि वो क्लाइंट आपसे जो है वो, मैं एक चीज जो है वो हमेशा कहता होता हूँ, क्लाइंट को आपने काम इस तरह से डिलीवर करना है कि उसकी नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रायोरिटी ही ये हो कि मैंने काम इसी बंदे से करवाना है, चाहे वो आपकी स्किल नहीं भी है। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनका जब जो है वो काम किया, तो उन्होंने बिल्कुल एक इररिलेवेंट काम के लिए भी कह दिया जो मैं नहीं करता। जैसे एग्जांपल एग्जांपल देता हूँ, लैंडिंग पेजेस के ऊपर या वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने कहा जी ये भी काम जो है वो हमें करके दे। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ये काम जो है वो नहीं करता, मेरी लाइक स्किल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, हम लोग
आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार है, आप किसी से काम करवा दें, क्योंकि हम लोग आपके काम की क्वालिटी चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें यही है कि आप उस काम की भी क्वालिटी वैसे ही डिलीवर करके देंगे। और मोस्टली जो क्लाइंट आते हैं उन्हें खुद से कुछ नहीं पता होता, जब आप लोग समझाते हैं तो उनकी यही प्रायोरिटी होती है कि आगे फर्दर जितना भी काम है वो आप ही जो है वो उनको करके दें या करवा के दें। तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोगों ने लाजमी जो है वो माइंड के अंदर रखना है, जितनी मैक्सिमम स्किल्स ऐड कर सकते हैं उसको करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एजुकेशन है। एजुकेशन सिर्फ मास्टर लेवल की बैचलर जो 16 ईयर एजुकेशन है वो ऐड करें, एमएस वगैरह किया हुआ है वो आप लोग ऐड करें। मैट्रिक कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, वो चीज़ जो है वो डालने की आप लोगों को जो है वो जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको भी आप लोग किस तरह से लाइक मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्या लिखी हुई है, ग्राफिक आर्ट्स। ग्राफिक आर्ट्स अब कोई डिग्री नहीं है आपके पास, ठीक है, लेकिन अपनी स्किल को प्रॉपरली साथ अटैच करने के लिए जो भी आप लोगों ने एक लाइक कोर्स भी पढ़ा हो तो वो एजुकेशन रेलिवेंट है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सर्टिफिकेशंस। ठीक है, जो भी आप लोगों की कोई सर्टिफिकेशन वगैरह होंगी आप लोग लाजमी जो है वो यहाँ पे ऐड करें। सर्टिफिकेशंस भी एक बेसिकली एक आपको एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर रही है, ये बंदा वाकई यहाँ पे सर्टिफाइड है। और इसके सबसे बेस्ट वे यूडेमी है। यूडेमी पे जाएं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के फ्री कोर्सेज जो है वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटीज के फ्री कोर्सेज, इंडिविजुअल्स के नहीं। ठीक है, जब आप लोग वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज देखते हैं तो वो नीचे आ रहा होता है कि ये किस बंदे का है, किस इंस्टीट्यूट का है। ठीक है, तो वो कोर्सेज करें और उनको आप लोग अपने सर्टिफिकेट्स में ऐड कर सकते हैं। अभी रैंडमली भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉपरली आप लोगों ने ये चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। ठीक है, पोर्टफोलियो की ऑप्शन जो है वो अब आपके पास जो है वो नहीं आती। अब पोर्टफोलियो आपके पास गिग इमेजेस के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड होता चला जाता है, तो इस हवाले से आपने जो है वो परेशान नहीं होना। ठीक है, अब लाइक साइन अप करना जो है वो मैंने साइन अप करना मुझे बताना भी नहीं चाहिए आप लोगों को साइन अप कैसे करना है, लेकिन मैं सिंपली बता चुका हूँ। यहाँ पे साइन अप की ऑप्शन के ऊपर जाएं, बिकम अ सेलर पे, वहां पे आपसे रेलिवेंट ईमेल आईडी पूछी जाएगी, पासवर्ड, यूजर नेम पूछा जाएगा, और ये जो चीजें अभी सारी मैंने डिस्कस की हैं ये सारी आपसे पूछी जाएंगे। ईमेल वेरिफिकेशन भी आपसे जो है वो पूछी जा सकती है। ईमेल जो है वो आप लोग अपनी जो है वो वेरिफिकेशन कर लें। ठीक है, तो उसके बाद आपकी एटलीस्ट प्रोफाइल हमारी जो है वो आज एक्टिव हो जाएगी। अभी गिग्स वगैरह हम लोगों ने नहीं बनानी, गिग्स के ऊपर जब आगे फर्दर मैं स्किल्स करवाऊंगा उस टाइम जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये आप लोग बेसिकली गिग इमेजेस का आइडिया भी ले सकते हैं। ये देखें, ये काफी अच्छी इमेज बनी हुई है, प्रॉपरली उन्होंने सारी चीजें जो है वो बताई हुई है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे ये उन्होंने चीजें जो है वो बताई हुई है। ये अच्छी इमेज है, इसमें ये प्रॉपर एक्शन प्लान ये सारी चीजें बताई हुई हैं, ये एक अच्छी इमेज है। तो ट्राई करें इस तरह की जो है वो इमेज आप लोगों ने भी बनानी है। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग गिग पे गए नहीं है तो इसलिए मैं इस पे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा। आज हमारा सिर्फ मेन काम है प्रोफाइल क्रिएशन के हवाले से। ठीक है, तो मीन वाइल जब तक ये मैं चीजें जो है वो डिस्कस कर रहा था आप लोग इस पे साइन अप भी कर लें, बिकम अ सेलर। जो आप लोगों के क्वेश्चन है उनके मैं रिप्लाई कर देता हूँ। प्लस एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि प्रोफाइल की एसईओ के हवाले से, ये हमारी प्रोफाइल किस तरीके से जो है वो शो होती है, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे लिखा था सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो ये किस तरह ये पहले नंबर पे जो है वो प्रोफाइल आ गई या पहले नंबर पे गीग आ गई। ठीक है, दूसरे तीसरे पे ये पहले पेजेस पे किस तरह से शो होती है, प्रोफाइल की एसईओ जो है वो किस तरीके से की जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद हम मैं इसलिए जो है वो इसके ऊपर आ रहा हूँ कि ये चीज मेन जो है वो आप लोग समझ लें। तो मेन वाइल आप लोग जो है वो साइन अप भी कर लें, ताकि अगर किसी का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हम लोग जो है वो डिस्कस कर लें। ठीक है, तो मैं मेन वाइल जो है वो आप लोगों को एसईओ के हवाले से बता दूं। इसकी एसईओ जो है वो हम लोगों ने किस तरह से करनी है, किस तरह से प्रॉपर कीवर्ड्स वगैरह जो है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं।
अच्छा जी, ये मेरे पास चीज़ें जो है वो आ गई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया ताकि इसमें मैं कुछ चीज़ें जो है वो लिख के आपको बता दूं। ये कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों ने जो है वो किस तरीके से जो है वो प्रोफाइल के अंदर जो है वो करनी है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ की एग्जांपल देता हूँ किस तरह से हम लोग कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मेन हमारा जस्ट एग्जांपल ये कीवर्ड है सोशल मीडिया मार्केटर, ये हमारा एक कीवर्ड है। ठीक है, हम लोगों ने इसको जो है वो किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली ऑप्शनल है, अपना यूजर नेम जो है वो इसी से बना सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटर, और आगे कुछ भी जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज, आप लोगों ने जो है वो क्या करनी है, इसी कीवर्ड को आप लोगों ने अपनी जो टैग लाइन है उसके अंदर यूज करना है। ठीक है, टैग लाइन इस तरह से बनाएं जिसके अंदर जो है वो सोशल मीडिया मार्केटर जो है वो यूज हो। उसके बाद थर्ड आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, जो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, एक से दो दफा जो है वो इसको लाजमी जो है वो यूज करें। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, आप लोग स्किल्स में इसको ऐड करें, जो भी स्किल्स होंगी सोशल मीडिया मार्केटर की स्किल्स में ऐड करें। फिर सर्टिफिकेशंस के अंदर जो हम इसको ऐड करें। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया से रेलिवेंट जितने भी जो है वो आपके पास चीजें होंगी, इन चीजों को जो है वो आप लोग ऐड करें। उसके बाद अभी क्योंकि हम लोग गिग्स के ऊपर नहीं गए, तो जस्ट इन केस नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जब गिग्स के अंदर भी इसको जो है वो ऐड कर लेंगे, तो जब हर जगह पे हम लोग अपना कीवर्ड जो है वो यूज कर रहे होते हैं, तो सर्च इंजन को भी जो है वो समझ लग जाती है कि ये प्रोफाइल या ये गिग जो है वो किस चीज से रेलिवेंट बनी हुई है। आप लोगों के सबके माइंड में एसईओ चल रहा होगा, एसईओ एसईओ, तो ये चीज याद रखनी है। एसईओ हमने थ्रू आउट दिस कोर्स जो है वो करते चले जाना है। ये नहीं होगा कि प्रॉपरली भी हम लोग उसमें जो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ होती है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर ये चीजों की एसईओ, जिस तरह भी मैंने बताया, प्रोफाइल की एसईओ, किक्स की एसईओ की जो है वो मैं बात करूंगा आप लोगों से। जब ब्लॉगिंग कर रहे होंगे हम लोग ऑन पेज एसईओ की बात, तो वो थ्रू आउट द कोर्स हमारे साथ जो है वो ये चीजें चलती जाएंगी। एसईओ बेसिकली होती क्या है, इसका मैं जो है वो आपको बता दूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और जिनको नहीं पता, आसान लफ्जों में एसईओ कहते हैं कि सर्च इंजन को आपने ये समझाना है कि ये चीज जो है वो इस चीज के बारे में है। फाइवर के सर्च इंजन को आप लोगों ने ये समझाना है कि मेरी प्रोफाइल जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में है। गूगल को ये समझाना है कि आप लोगों ने जो है वो जस्ट इन केस लाइक ये मेरी वेबसाइट इस चीज के बारे में है, तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे जो है वो आप लोगों ने फाइवर पे कोई भी चीज यहाँ पे सर्च करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ कंटेंट राइटर की। ठीक है, कंटेंट राइटर, मैंने यहाँ पे कंटेंट राइटर लिखा, इसको जो है वो सर्च किया, तो फाइवर को कैसे पता चलेगा कि ये जो डिफरेंट गिग्स हैं ये कंटेंट राइटर्स की हैं। तो वो बैक एंड पे जो हम लोग कीवर्ड की ऑप्टिमाइजेशन, जो कीवर्ड्स ऐड किए होते हैं हमने बार बार, वो सर्च इंजन को बेसिकली जो है वो समझा रहे होते हैं कि ये चीज जो है वो इस चीज के बारे में है। ठीक है, अभी जिस तरह मैंने देखा है, ये देखें लेवल 2 पे है, यहाँ पे होना तो ये चाहिए था काम की बेस के ऊपर के टॉप रेटेड जो है वो पहले होते हैं, लेकिन लेवल 2 का जो पर्सन है वो पहले नंबर पे जो है वो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद टॉप रेटेड, फिर अगेन लेवल 2, और
अगेन ये भी एक चीज देख लें कि इन्होंने जो है वो 91 ऑर्डर्स किए हुए हैं, लेकिन इन्होंने 497 किए हुए हैं, फिर भी तीसरे नंबर पे जो है वो आ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो ये देखें, 389 जो है वो इन्होंने ऑर्डर्स जो है वो किए हुए हैं, टॉप रेटेड है, लेकिन फर्स्ट रो में नहीं आ रहे, सेकंड रो में आ रहे हैं। तो बैक एंड पे क्या है, इन्होंने किस तरीके से सॉरी, किस तरीके से सर्च इंजन को समझाया है, किस तरह से अपने कीवर्ड्स जो है वो प्रॉपरली इन्होंने अपनी प्रोफाइल में अपनी गिग्स के अंदर ऐड किए, ये चीज जो है वो मायने रखती है। अब ये देखें, पांचवें नंबर पे लेवल वन सेलर है कोई भी, सिर्फ 34 ऑर्डर्स किए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट पेज पे फिफ्थ नंबर पे ये इनकी प्रोफाइल जो है वो शो हो रही है। ठीक है। तो अगेन ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, आसान लफ्जों में आपने सर्च इंजन को समझाना है कि मेरी प्रोफाइल मेरी किस चीज के बारे में है, तो उसके लिए आप लोगों ने ये जो कीवर्ड है, जिस तरह मैंने बोला है, यूजर नेम में भी यूज कर सकते हैं, टैगलाइन में भी यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में, स्किल्स और सर्टिफिकेशन में। एक और चीज, यहाँ पे ये स्पेस आ रही है, मैंने इसलिए ऑप्शन बोला था। जब यूजर नेम आप लोग लिखते हैं तो यूजर नेम के अंदर किसी किस्म की कोई स्पेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगेन, यूजर नेम के अंदर किसी किस्म की कोई स्पेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। स्पेस देनी है तो अंडरस्कोर का साइन वगैरह जो है वो डाल के आप लोग दे सकते हैं, डायरेक्टली आप लोग जो है वो यूजर नेम में स्पेस जो है वो नहीं दे सकते। ठीक है। तो उम्मीद है इसकी भी जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि ये कीवर्ड ऑप्टिमाइज आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे जो है वो करना है। तो जहाँ पे भी आप लोगों को स्पेस मिले, वहां पे आप लोगों ने अपना मेन कीवर्ड जो है वो लाजमी ऐड करना है। तो भी आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे एक दफा बता दें, ताकि मैं जो है वो उनका रिप्लाई भी कर दूं। अच्छा जी। यासीन सर, इस हिसाब से तो ज्यादा लिखेंगे कंटेंट राइटर का वर्ड, उसको टॉप पर आना चाहिए। यार इसको जो है ना, एक ये चीजें आगे हम लोगों ने डिस्कस करनी है। एक चीज होती है कीवर्ड ट्रैफिकिंग, ये इस हवाले से जो है कोई वर्ड होता है, एग्जैक्टली मुझे जो है वो देखना पड़ेगा। वो क्या होता है कि आप लोगों ने जो ऑप्शनल चीज होती है, जो बेसिकली एसईओ के लिए हम लोग यूज करते हैं, 2 to 3% होता है। अगर कीवर्ड डेंसिटी की हम लोग बात करें, नॉर्मली जो यूज होती है 2 to 3%। इसका क्या मतलब है कि 100 वर्ड्स के लिए आप लोग 2 टाइम या मैक्सिमम 3 टाइम अपना कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अगर सारा कुछ ही आप लोग जो है वो चीजें मेन कीवर्ड ऐड करना शुरू कर देंगे, डिस्क्रिप्शन भी जो है वो ज्यादा होती चली जाएगी, और आप लोग जो है वो लिख नहीं पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके मेन कीवर्ड्स जो है वो लाजमी होने चाहिए, लाइक एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटर, कंटेंट राइटिंग, इस तरह से जितनी भी जो है वो चीजें। ठीक है। तो इस चीज की उम्मीद है जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अब आगे फर्दर अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो मुझे बताएं, मैं उनको जो है वो रिस्पॉन्स आप लोगों को दे देता हूँ। आप लोगों के भी क्वेश्चन, अगर आप में से लोग, कुछ लोगों ने जो है वो साइन अप भी कर लिया है, अब तो मैंने सबको कहा है साइन अप एक दफा जो है वो करें, ताकि जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग जो है वो डिस्कस करें। मीनवाइल जो है वो मैं आपकी आज की असाइनमेंट भी जो है वो ऐड कर देता हूँ। आज की आपकी जो असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने यही प्रोफाइल जो है वो अपनी बनानी है, फाइवर प्रोफाइल।
ये असाइनमेंट में ऐड कर रहा हूँ। मीनवाइल जितने भी आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो मुझे वो बता दें। आप लोगों ने बेसिकली जो है वो क्या करना है, जो भी आप लोगों की जो फाइवर प्रोफाइल लिंक्स होंगे आप लोगों ने जो है वो कमेंट्स में पोस्ट कर देने हैं। भी ले लो, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग की किट से बनाई हुई है तो बेस्ट सुटेबल टैगलाइन क्या होगी। यार ये सारी चीजें जो है वो आप पे डिपेंड करती हैं, आप लोग किस तरह से टैगलाइंस वगैरह बनाते हैं। रिसर्च करें प्रॉपर, इंशाल्लाह आपको चीजें जो है वो मिल जाएंगी सारी। ठीक है। और अगेन डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 400-500 चीजें और जो है वो आ जाएंगी। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ना लिखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग या इस हवाले से जो भी चीजें हैं वो आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद 2018 में प्रोफाइल बनाई थी जी, आप उसी को जो है वो यूज कर सकते हैं। वो है प्रोफाइल ऑलरेडी लेटेस्ट चेक जी। जिन लोगों की ऑलरेडी प्रोफाइल है आप लोग भी असाइनमेंट के में जो है वो लिंक अपनी फाइवर प्रोफाइल का जो है वो पेस्ट कर देना। तो उसके बाद जो है वो देख लेंगे। ठीक है। अगर लाइक ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। न्यू बनाना चाहें तो आप लोग जो है वो न्यू भी बना सकते हैं। इट्स टोटली जो है वो अप टू यू। ठीक है। असाइनमेंट का जो है वो आपको पता लग गया होगा। और अगर किसी भी किस्म का लाइक कोई इशू होता है तो मैं मेरी टीम जो है वो अवेलेबल होंगे। आप लोग देख रहे होंगे नुसरत साहब, अतीक साहब आप लोगों की जो साथ साथ हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग जो है वो पूछ लेना। लेकिन एक चीज जो है वो और याद रखनी है, जो आप लोग असाइनमेंट पोस्ट करेंगे तो उस असाइनमेंट वाले में सिर्फ असाइनमेंट्स होनी चाहिए, कोई रेलिवेंट उसमें आप लोगों ने कोई डिस्कशन वगैरह जो है वो उस पोस्ट में नहीं करनी होती। ठीक है। तो ये चीज जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। जो सिर्फ असाइनमेंट लाइक हैशटैग असाइनमेंट मैंने लिखा होगा उसमें असाइनमेंट के अलावा कोई लिंक नहीं आपने जो है वो लगाना है। एक चीज और, जब आप लोग अपनी प्रोफाइल फाइवर प्रोफाइल के लिंक्स वगैरह जो है वो ऐड करेंगे, फाइवर प्रोफाइल का जो लिंक होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। फाइवर प्रोफाइल fiverr.com/ जो भी आपने यूजर नेम रखा है। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो जैसे ही फाइवर को लॉगिन करते हैं तो वो ऊपर fiverr.com आ रहा होता है। ठीक है। वो क्या करते हैं, सिर्फ इसी हिस्से को पेस्ट कॉपी करते हैं और कमेंट्स में जो है वो डाल देते हैं। तो fiverr.com/login ये इस तरह से कोई चीज जो है वो आ रही होगी तो वो आपका प्रोफाइल लिंक नहीं है। प्रोफाइल लिंक इस तरीके से होगा, fiverr.com/यूजर नेम। ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका, जब प्रोफाइल आपकी बन जाए, ईमेल वेरीफाई जो है वो कर लें, चीजें वगैरह सारी जब आप लोग ऐड कर लें तो उसके बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करें, प्रोफाइल आ जाएगी आपके पास। वो लिंक आप लोगों ने जो है वो उठाना है और यहाँ पे कमेंट्स में जो है वो पोस्ट करना है आप लोगों ने। ठीक है। इसके हवाले से अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं ताकि उसको दोबारा मैं एक्सप्लेन जो है वो कर दूं आप लोगों को। ठीक है। अक्सर लोग अगेन बता रहा हूँ क्या करते हैं, fiverr.com/login या इस तरीके से कोई भी चीज जो है वो आ रही होती है और वही वो कमेंट्स में से वो चीज जो है वो सॉरी यूआरएल को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देते हैं। तो ये आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने बेसिकली जो है वो क्या करना है, fiverr.com/ जो भी आप लोगों का यूजर नेम होगा वो यूजर नेम जो है वो आप लोगों ने लिखने के बाद कमेंट्स में जो है वो पेस्ट कर देना। ठीक है। तो उम्मीद है सब लोगों के आंसर्स जो है वो मिल चुके होंगे। अभी अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें ताकि मैं जो है वो उसका रिप्लाई जो है वो कर दूँ। अभी जिन लोगों ने प्रोफाइल जो है वो बनाई है, किसी का कोई जो है वो प्रॉब्लम आया हो तो उस हवाले से जो है वो मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको भी जो है रिस्पॉन्स कर दूँ।
जी, नुसरत साहब ने एक बड़ी अच्छी बात जो है वो की है। एक चीज जो है वो आप लोगों ने माइंड में रखनी है अपने, कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एज अ फाइवर पे एक दूसरे को जो है वो मैसेजेस करते होते हैं, और किसी भी किस्म की जो हमारे डिस्कशन जो है वो वहाँ पे चल रही होती है, तो इससे जो है परहेज करें। इससे प्रोफाइल जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने नहीं करनी। और जो ये फजील साहब ने भी पूछा था, वर्क प्रोफाइल या अकाउंट वगैरह आप लोग पास में यूज करें, लेकिन फाइवर भी आपने बनानी है। अगर एज अ फाइवर के अल्टरनेटिव के तौर पे आप लोग कह रहे हैं कि आपने अपवर प्रोफाइल यूज करनी है, तो ऐसा नहीं करना है। हमने सारी प्रोफाइल जो है वो बनानी है, और फिर उसके मुताबिक जो है वो उस पर काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज भी काफ़ी चीज़ें जो है वो एटलीस्ट आपको जो है वो पता लगी होंगी, सीखने के लिए जो है वो चीज़ें मिली होंगी। प्रॉपरली अच्छे तरीके से जो है वो लोगों की प्रोफाइल का एनालिसिस करें, उसके बाद अपनी प्रोफाइल बनाएं। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों के साथ जो है वो शेयर करें। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो कल सेम टाइम में जो है वो मुलाकात होगी। दुआओं में जो है वो हम सबको जो है वो याद रखें। और अगेन जो कि लास्ट पे होता है, इंफॉर्मेशनल मैसेज जो कि आजकल हम लोग दे रहे हैं, कोरोना से बचते रहें। और प्लस गवर्नमेंट की तरफ से एक और जो कल मैं मैसेज देख रहा था कि हम लोग क्या करते हैं आजकल, अगर हैंड वॉश कर रहे हैं तो वो पानी जो है वो खुला छोड़ देते हैं, तो इस चीज़ से परहेज करें। पानी जो है वो हम लोगों ने ज़ाया भी नहीं करना। ठीक है, तो अगेन कल तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज। कल इसी चीज़ को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स होंगे वो आप लोग प्रॉब्लम्स जो है वो पूछ लेना। इंशाल्लाह कल इसी को हम लोग जो है वो आगे फर्दर लेके जो है वो चलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जो है वो अगेन सबको जो है वो हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।